नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में मैंने आप लोग को सुबह ही बता दिया था कि आज जो है मार्केट तेज़ रहेगी और वैसा ही हुआ। लेकिन मैं यह भी आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज के इस सेशन पर बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि फिर से एक बार ग्लोबल मार्केट में कमजोरी हमें देखने को मिल रही है और हो सकता है कि मंडे को जो मार्केट ओपन हो फिर से एक बार कमजोरी हमें देखने को मिले। इसीलिए बहुत ज़्यादा आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक में आज हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 3% की तेज़ी मिली देखने को, तो ठीक ठाक ही तेज़ी कहेंगे। काफ़ी दिनों बाद हमें 3-4% की तेज़ी देखने को मिली है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह जो न्यूज़ आई है, और दूसरा जो है कि आज जो निफ्टी ने फिर से एक बार 41,000 का लेवल को रिगेन कर लिया। तो हो सकता है कि निफ्टी के लहर में, उसके प्रवाह में यस बैंक भी बह गया। और उसके साथ में आपने देखा होगा कि फ्यूचर रिटेल के भी स्टॉक्स में अपर सर्किट लगी काफ़ी दिनों के बाद। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेनली यस बैंक के बारे में। यस बैंक को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वह रिलेटेड है यस बैंक के को प्रमोटर, जो भूतपूर्व को प्रमोटर थे, मतलब कि भूतपूर्व क्या, को प्रमोटर तो वही थे, राणा कपूर पर फिर से एक बार ईडी ने शिकंजा कसा है। अब शिकंजा किस तरह से कसा है यह इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन देखिए, राणा कपूर जो बैंक बर्बाद हुई, यस बैंक जो बैंकरप्ट हुई, उसके पीछे काफ़ी आप कह सकते हैं कि एलिगेशंस लगाई जा रही है कि राणा कपूर ने ऐसे ऐसे लोन्स दिए, ऐसी ऐसी कंपनियों को लोन्स दिए कि वह बाद में जाकर बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गई। बैड लोन्स मतलब कि लोन तो दे दिया आपने लेकिन वह वापस नहीं आ पाई। इस तरह के काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं। हालांकि अभी इंक्वायरी चल रही है, ईडी और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, लेकिन उस इंक्वायरी के बेसिस पर ही जो एलिगेशंस निकल कर आ रहे हैं हम उसी की बात करेंगे। अपनी तरफ से कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, पूरी खबर को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके एक हौसला बढ़ाएं हमारा, ताकि और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लाइव मिनट के ऊपर आ गए हैं और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है यस बैंक के केस में, आप देख सकते हैं ईडी अटैच राणा कपूर 127 करोड़ लंदन अपार्टमेंट। देखिए, लंदन में एक अपार्टमेंट इन्होंने लिया था 2017 में 93 करोड़ में। एट प्रेजेंट इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 127 करोड़। और इस अपार्टमेंट को, इस एसेट को राणा कपूर एलिनेट करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे। उससे पहले ही कुछ सूत्रों के द्वारा ईडी को इसकी जानकारी लग गई और ईडी ने शिकंजा कसा और इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजेंसी को इन्फॉर्मेशन मिली थी, रिलायबल सोर्स से, कि जो कपूर हैं ट्राइंग टू एलिनेट दिस प्रॉपर्टी इन लंदन। तो उससे पहले ही ईडी ने अपना शिकंजा कसा और आगे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसे अपने अंडर ले लिया है। उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम में काउंटर पार्ट है उससे भी कांटेक्ट करेगी ईडी और एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगी कि जिससे कि वो बताएंगे कि इस प्रॉपर्टी को ना ही बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी ये क्रिमिनल सेक्शन ऑफ पीएमएलए के अंडर आती है। ईडी इससे पहले भी काफ़ी एसेट्स अटैच कर चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एसेट्स को वह अटैच कर चुकी है। क्योंकि देखिए, राणा कपूर और डीएचएफएल के जो प्रमोटर है वाडवा ब्रदर्स, उन दोनों के खिलाफ अभी इंक्वायरी चल रही है और वो अभी कस्टडी में भी है। ईडी और सीबीआई दोनों की इंक्वायरी चल रही है। तो उनके जो भी एसेट्स हैं वो धीरे धीरे करके जो है ईडी अपने अंडर लेते जा रही है। लगभग 27,000 करोड़ या फिर 3,000 करोड़ के आसपास के जो एसेट्स हैं अभी तक ईडी अटैच कर चुकी है। देखिए, सीबीआई ने जो एफआईआर लॉन्च किया था उसके बाद से ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है राणा कपूर, उनके फैमिली, वाडवा ब्रदर्स के खिलाफ। यहाँ पर जो सीबीआई की एफआईआर आई थी उसमें बताया गया है कि 2018 में, अप्रैल-जून 2018 में यस बैंक ने 3,700 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था डिवेंचर्स ऑफ डीएचएफएल जो कि ऑलरेडी उसकी हालत ख़राब थी, ऑलरेडी वह लिक्विडिटी से जूझ रही थी, उसकी भी हालत डूबने वाली जैसी बनी हुई थी। उस समय इतनी मोटी रकम डीएचएफएल के डिवेंचर्स में, मतलब कि 3,700 करोड़ अच्छी रकम होती है, मोटी रकम होती है। उस समय यस बैंक ने इन्वेस्ट किया था उनके डिवेंचर्स में। इस पर भी डाउट उस समय जताया गया था और अब आकर तो सारा गेम क्लियर हो ही रहा है। देखिए, जो लोन यस बैंक ने दिया था डीएचएफएल को, उसके बदले में यहाँ पर किकबैक ऑफर मिला 600 करोड़ का राणा कपूर एंड हिज फैमिली को। यहाँ पर केवल यही नहीं, 750 करोड़ का भी लोन दिया गया है। किसे, देखिए अभी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ।
जो 750 करोड़ का लोन दिया गया था फिर से एक बार आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को। देखिए आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स कौन है यहाँ पर, यह भी एक डीएचएफएल की बेनिफिशियरी कंपनी है जो कि कपिल वाडवा रन कर रहे थे, मतलब उनकी फैमिली रन कर रही थी। उसे भी 750 करोड़ का लोन दिया गया। डिवेंचर में तो पहले इन्वेस्ट किया ही गया था 3700 करोड़, ठीक है, 3700 करोड़ का डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया ही गया था। उसके बाद यहाँ 750 करोड़ का फिर से यहाँ पर लोन दिया आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, देखिए वो जो लोन दिया गया था बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के लिए लोन दी गई थी, लेकिन एक भी पैसा उस प्रोजेक्ट में लगी नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राणा कपूर, कपिल वाडवा, धीरज वाडवा सारे अरेस्ट हो गए हैं ईडी के द्वारा और अभी वह जुडिशियल कस्टडी में ही पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर येस बैंक जो बर्बाद हुई है, जो बैंक करप्ट हुई है, उसके पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी। अब किसी भी बैंक को आप देखिए, अब टॉप पे कौन सा बैंक है, टॉप पे मान लीजिए आप HDFC बैंक है। अब HDFC के बैंक के अंदर ही मैनेजमेंट की समस्या आ जाए, उसका जो प्रमोटर है, जो CEO है, जो MD है, वही यदि जैसे तैसे अपने पर्सनल मतलब लाभ के लिए जिसको तिसको लोन देना स्टार्ट कर दें आँख बंद करके, तो क्या होगा। HDFC बैंक का भी क्या होगा आप बताओ। साल 2 साल नहीं 5 साल के अंदर बैंक बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो यही हुआ है यस बैंक के साथ। यस बैंक की जो समस्या है मेन, अभी देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एलीगली जो बात अभी निकल कर आ रही है, जो ईडी इंक्वायरी कर रही है, उससे यही बात निकल कर आ रही है कि राणा कपूर ने अपने पर्सनल लाभ के लिए जिसको तिसको लोन दिया और वह बैड लोन में कन्वर्ट हो गई। बैड लोन्स मतलब कि अब वह वापस नहीं आ पाई। तो जो पैसा आपने कमाया, अपने मेहनत से जो पैसा कमाया, वह यदि वेस्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा, आप बर्बाद ही होगे ना। तो वही बात यहाँ पर हो रही है येस बैंक के साथ। तो देखिए इसी को फिर से करेक्ट करने की एट प्रेजेंट कोशिश की जा रही है, लिक्विडिटी बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है हर तरफ से। देखिए सारों बैंकों ने मिलकर इसमें लिक्विडिटी डाली थी मार्च के समय। तो मेन जो समस्या है वह लिक्विडिटी की है। एक बार लिक्विडिटी आ जाएगी तो बैंक का जो ऑपरेशन होता है, जो बिजनेस मॉडल होती है, वह मेनली इसी पर चलती है, क्योंकि लोन का ट्रांजैक्शन होती है, लोन देते हैं कुछ रेट पर, लोन लेते हैं कुछ रेट पर, उसका जो डिफरेंस होती है वही नेट कोर इनकम होती है बैंकों की। तो एक बार जब पैसे आ जाएंगे, जब लिक्विडिटी आ जाएगी, तो फिर लोन देने के लिए भी रहेंगे लोग, लोन लेंगे भी। तो ऐसे करके धीरे धीरे मार्केट जो है इसका स्टेबलाइज हो जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।